हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज चक्षु प्रकाशन का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, साइंस रहेगा और जीके जीएस रहेगा। और ये सभी किसके हैं? मॉडल सेट के हैं। मॉडल सेट नंबर 2 है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। कौन से प्रकाशन का? चक्षु प्रकाशन का। तो पहला क्या है? पहले प्रश्न क्या है? सामान्य हिंदी के निर्देश 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे पहले उत्तर वाले विकल्प को चुनें। तो ये गद्यांश है, इनको पढ़ना है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्नों को, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है क्या? मीना और रमेश हैं परस्पर। ये प्रश्न है पहला। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। तो माँ, रमेश, मीना क्यों रो रही है? रमेश पूछा, मीना क्यों रो रही है? रमेश ने कहा, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? माँ ने क्या कहा? तुम इस समय पढ़ रहे हो, यह अभी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है। दिमाग है या मशीन? और पढ़ाई के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? रमेश ने कहा, माँ, पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षा सर आ गई है तो रटने बैठे हो। तो प्रश्न क्या है? मीना और रमेश क्या है? मीना और रमेश परस्पर भाई बहन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की है? वाह, क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है, कक्षा में अव्वल आ सकती थी। दूसरा, अक्सर शैतानियाँ करती थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उसकी पिटाई की थी। यहाँ पे है गद्यांश में कि ऐसे रटने से अव्वल आए, पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल, मुझे फर्स्ट आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन क्या है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना। दूसरा, खेलकूद छोड़ देना। तीसरा, रात दिन पढ़ाई करना। चौथा, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक क्या है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय क्या है? प्रश्न का आशय क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है? पढ़ने का कोई समय नहीं होता। दूसरा, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो इसका आशय है कि यह पढ़ने का समय नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द शेष से भिन्न है उसे छांटिए। पहला ऑप्शन क्या है? परीक्षा। दूसरा, प्रथम। तीसरा, अव्वल। चौथा, फर्स्ट। तो जो शब्द से भिन्न है वो है परीक्षा। परीक्षा जो है वो शब्द से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 तक निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ क्या? पहले का क्या है? लोकोक्ति क्या है? आँख खुलना। आँख खुलने का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन, बहुत क्रोध करना। दूसरा, होश में आना। तीसरा, अत्यंत प्यार करना। चौथा, उल्टा सीधी करना। तो आँख खुलने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँख खुलने का मतलब होता है होश में आना। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, होश में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट मुहावरा क्या है? कमर सीधी करना। क्या है? कमर सीधी करना। पहला ऑप्शन है थकावट दूर करना। दूसरा है काम करना। तीसरा, बुरा भला करना। चौथा, व्यर्थ परिश्रम करना। तो कमर सीधी करने का मतलब क्या होता है? कमर सीधे, जैसे कहते हैं कि ज़्यादा काम कर लें, अब थोड़ा सा कमर सीधा कर लें, यानी कि क्या हो जाएगा? थकावट दूर करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? आइए देखते हैं। खुदा गंजे को नाखून ना दे। खुदा गंजे को नाखून ना दे। पहला ऑप्शन है सिद्धांतहीन होना। दूसरा, तुच्छ होना। तीसरा है अनाधिकारी को अधिकार ना मिलना। चौथा, आपत्तियों से बचना। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होगा अनाधिकारी को अधिकार ना मिलना। राइट आंसर सी होगा। ढेर कर देना।
ये मुहावरा क्या है, ढेर कर देना। तो इसका अर्थ क्या होगा, पहला जिसे कहते हैं इसका ढेर लगा दिया, इसका ज़्यादा कर दिया। पहला ऑप्शन है डर जाना, दूसरा मार डालना, तीसरा कष्ट देना, चौथा अंत कर देना। तो ढेर कर देने का मतलब क्या होता है, ढेर कर देना का मतलब होगा मार डालना। राइट आंसर क्या होगा, बी, मार डालना। साढ़े साती लगने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, साढ़े साती लगना। पहला ऑप्शन है खुशी का समय आना, दूसरा विपत्ति का समय आना, तीसरा दुखड़ा रोना, चौथा कड़ी मेहनत करना। तो साढ़े साती आने का मतलब क्या होता है, विपत्ति का समय आना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 11 से 15 निम्नलिखित मोटे शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुने। वर्तनी है, वर्तनी में क्या है, समय का दुरुपयोग, वर्तनी की दृष्टि से उसको सही करना है। समय का दुरुपयोग किसी भी अवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता। तो दुरुपयोग कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह लिखना चाहिए। पहला ऑप्शन है दुरुपयोग, दूसरा है दुरुपयोग, चौथा दुरुपयोग, तीसरा दुरुपयोग, चौथा दुरुपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुरुपयोग। राइट आंसर बी होगा, दुरुपयोग, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो वाल्मीकि कैसा लिखा जाएगा, वाल्मीकि का शुद्ध क्या होगा। पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा वाल्मीकि, चौथा वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही शुद्ध रूप है वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशयोक्ति और अत्युक्त में भी अंतर है। अतिशयोक्ति और यानी कि इसको शुद्ध रूप लिखना। पहला है अतिशयोक्ति, दूसरा अतिशयोक्ति, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उच्चारण इसमें क्या है, तो इसका सही उच्चारण है अतिशयोक्ति। राइट आंसर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीनता की श्रृंखला को तोड़ फेंकना देशभक्त का प्रथम कर्तव्य है। तो इस श्रृंखला को सही लिखना है। पहला ऑप्शन है क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, श्रृंखला, दूसरा है श्रृंखला, तीसरा श्रृंखला, चौथा है श्रृंखला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला। राइट आंसर सी होगा, श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बीमारियों की चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से ही संभव है। कई बीमारियों की चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से ही संभव है। तो आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है आयुर्वेदिक, दूसरा है आयुर्वेदिक, तीसरा है आयुर्वेदिक, ये तो गलत हो गया, और चौथा आयुर्वेदिक, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयुर्वेदिक। कौन सा सही है, ए वाला सही है, आयुर्वेदिक। 16 से 20 निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द का चयन करें। भरना है। असंभव शब्द के शब्दकोश में मिलता है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है ब्रिटानिका, तीसरा है मूर्खों, चौथा विद्वानों। तो असंभव जो शब्द है ये किसके शब्दकोश में मिलता है, मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योतिष चमत्कार नहीं एक है। पहला ऑप्शन है जाप, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला, चौथा पद्धति। तो ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक विज्ञान है, चमत्कार नहीं, एक क्या है, विज्ञान है। राइट आंसर बी होगा, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है महान कवयित्री, दूसरा है मीरा, तीसरा देवदासी, चौथा राधा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। पुराणों में वर्णित कथाओं को कथाएं कहते हैं। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक, दूसरा है किंवदंती, तीसरा है पौराणिक, चौथा है दैवी। तो पुराणों में वर्णित कथाओं को क्या कहा जाता है, कौन सा कथाएं कहा जाता है, तो पौराणिक कथाएं कहा जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तकों के सूत्रधार माने जाते हैं किसको। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को, दूसरा अज्ञेय को, तीसरा निराला को, चौथा प्रसाद को। तो किसको तार सप्तकों के सूत्रधार माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी जो हैं तार सप्तकों के सूत्रधार माने जाते हैं। राइट आंसर बी होगा।
हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? पहला ऑप्शन है प्राकृति, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है पाली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चराचर का सही विकल्प है। चराचर का सही विकल्प क्या है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है चेतन, तीसरा जड़ एवं चेतन सब, चौथा चलने वाले। तो चराचर का मतलब क्या होता है? चराचर का मतलब जड़ और चेतन सब। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है कभी कष्ट न होने वाला, दूसरा है नष्ट होने वाला, तीसरा फैलने वाला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय का मतलब होता है कभी कष्ट न होने वाला। राइट आंसर ए होगा अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनुकूल, दूसरा है समयानुकूल, तीसरा प्रतिकूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द क्या होगा? होगा समयानुकूल। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा समयानुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा है? पहला ऑप्शन है इत, दूसरा है सित, तीसरा इक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो निर्वासित, निर्वास धन इत, यानी कि इसमें कौन सा लगा है? इत प्रत्यय लगा है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है एर्निको फेर्मी ने, दूसरा है एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने, तीसरा है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, चौथा वेनोइट फोर्नीरोन ने। तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु जो भट्टी होती है का परमाणु रिएक्टर कहते हैं उसको। उसका आविष्कार 1942 में। कब? 1942 ईस्वी में एर्निको फर्मी ने किया था। किसने? एर्निको फर्मी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है डिग्री नहीं अंश, तीसरा है 0 अंश, चौथा 180 अंश। तो कितना होता है? कितना कोण होता है? तो रेक्टिफायर्स प्रत्यावर्ती नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 अंश का। अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कितने? 90 अंश का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। पहला ऑप्शन उच्च वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में, दूसरा है कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, तीसरा है एसी को डीसी में, चौथा डीसी को एसी में। तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। इचर्टर का कार्य दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मेटाफार्मिन, दूसरा है जोलपीडेम, तीसरा है प्रोमोथाइजाइन, चौथा हाइड्रालेजिन। तो किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा मेटाफार्मिन। राइट आंसर ए होगा। मेटाफार्मिन एक मधुमेह निवारक दवा है। और जो जोलपीडेम का प्रयोग होता है अनिद्रा के लिए होता है। और प्रोमिथाइजन एक एंटीहिस्टेमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे में हरित लवक के कारण है। इस प्रक्रिया में CO2 और जल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसमें स्थित क्लोरोप्लास्ट होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG का मिश्रण क्या होता है? पहला ऑप्शन है मीथेन ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन और प्रोपेन, तीसरा है मीथेन और प्रोपेन, चौथा इथेन और प्रोपेन। तो LPG का मिश्रण क्या है? LPG में ब्यूटेन एक प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसके लीक होने पर पता एथाइल मर्केप्टेट के कारण होता है। तो इसमें मीथेन और प्रोपेन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीथेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेट टार्क 0 है तब स्थिर हो जाएगा।
पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है कोणीय संवेग, तीसरा रेखीय संवेग, चौथा त्वरण। जब नेट टार्क शून्य होता है किसी पिंड को क्या होता है, किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः घुमाने के किसी पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्ण के योग के उस पिंड का अक्ष के परितः कोणीय संवेग होता है। जब कुल आघूर्ण यानी कि आघूर्ण को क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं, शून्य होता तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा साइट्रिक एसिड, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा है लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है। पहला ऑप्शन है माल्फिजियन ट्यूबुल्स, दूसरा है नेफ्रिडिया, तीसरा है कोक्सल ग्रंथियां, चौथा ग्रीन ग्रंथियां। तो निम्नलिखित में से तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कोक्सल जो ग्रंथियां होती हैं तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग होती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, कोक्सल ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है CdNO3 का होल ट्वाइस, दूसरा CdNO3, तीसरा CD2NO3 का होल ट्वाइस, चौथा है CD2NO3। तो कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CdNO3 का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CdNO3 का होल ट्वाइस। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला पहला फलने वाला अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है एलोवेरा, दूसरा है मूंगा, तीसरा है कैक्टस, चौथा कुकुरमुत्ता। तो कौन सा ऐसा कवक है जो मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कुकुरमुत्ता जो है एक कवक है, यह एक मृतोपजीवी है और हरित लवक ना होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह एक मांसल एवं बीजाणुधानी धारण करने वाला क्या है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है त्वचा शोथ, दूसरा है हैजा, तीसरा है पीलिया, चौथा है इंडिगोफेरा। तो हैजा जो है मक्खी से होता है, हैजा जो है मक्खी से होता है। तो यहाँ फफूंद से होने वाला कौन सा रोग होगा, तो ये होगा त्वचा शोथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, त्वचा शोथ, ए हो जाएगा। त्वचा शोथ क्या होता है, ये त्वचा पर लाली खुजली हो जाती है और यह रोग फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। पहला ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, दूसरा एसीटोन, तीसरा एथिलीन, चौथा है बेंजीन। तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन होता है। राइट आंसर बी होगा, एसीटोन होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H6O। एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H6O। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एक्यूमुलेटर का, तीसरा है थर्मामीटर का, चौथा ट्रांजिस्टर का। तो आइजैक न्यूटन ने किसका, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का आविष्कार कब किया था, 1668 ईस्वी में किए थे। और न्यूटन ने 1686 ईस्वी में गति संबंधी 3 नियम दिए थे और 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ता क्या है, जड़ता या जड़त्व क्या है। पहला ऑप्शन है वर्तमान में स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, दूसरा है किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, तीसरा है किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, चौथा है उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो जड़ता या जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह वस्तु वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या होती है, जड़ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है ग्लाइकोजन, चौथा है वसा। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का संचय होता है किस रूप में होता है, तो वो ग्लाइकोजन में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? पहला ऑप्शन है डायएनासेफेलॉन, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम, चौथा है कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम जो है यह प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बटा होता है। यह बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति का क्या होता है? केंद्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है क्या? रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है स्फैग्मोमैनोमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर, चौथा है थर्मामीटर। तो रक्तचाप क्या मापा जाता है? स्फैग्मोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? रक्तचाप। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है पित्त, नमक, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है लिम्फ, चौथा है यूरोक्रोम। तो मानव क्या होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के अपघटन से क्या होता है? यूरोक्रोम का निर्माण होता है तथा यही मूत्र के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का शिथिल होना की वजह से होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा अवशोषण, चौथा है श्वसन। तो पौधे का जो शिथिल होना ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन के कारण के द्वारा शिथिल होते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को। आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा इलाहाबाद में, तीसरा है मैसूर में, चौथा है लखनऊ में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। और 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा है पेक्टिन, तीसरा है सल्फाइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जेली बनाने में किसका? शर्करा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए, शर्करा। केसर प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है कलिका से, दूसरा है पत्ती से, तीसरा है पुष्प वर्तिकाग्र से, चौथा है बाह्य दल पुंज से। तो केसर किसके द्वारा तो केसर क्या होता है? एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की जो वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं? केसर, कुमकुम, जफरान अथवा सैफ्रॉन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 26, तीसरा है 24, चौथा है 28। तो मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 24 पसलियाँ। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? पहला ऑप्शन है तपेदिक, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा है मियादी बुखार, चौथा है काली खांसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीएबी का जो टीका होता है वो मियादी बुखार के बचाव के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी होगा, मियादी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब? 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वस्त्रों में गोंद को कलफ का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है ऊनी वस्त्र, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा है रेशमी वस्त्र, चौथा नायलॉन वस्त्र। तो किन वस्त्रों में गोंद की कलफ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेशमी कपड़े को जो कड़कपन देने के लिए गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी होगा, रेशमी वस्त्र के लिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं अष्टाध्यायी के लेखक। और यह संस्कृत का व्याकरण होता है। और इसमें क्या होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है उदयभद्र द्वारा, दूसरा महापद्मानंद द्वारा, तीसरा शिशुनाग के शासनकाल में, चौथा है कालाशोक के शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी काला शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 48, दूसरा अनुच्छेद 49, तीसरा अनुच्छेद 50, चौथा अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 51 जो है निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था कौन से वर्ष में? पहला ऑप्शन है 1952 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1957 में, चौथा 1960 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 1952 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सामूहिक विकास के कार्यों को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। पहला ऑप्शन है शंकरी प्रसाद के मामले में, दूसरा सज्जन सिंह के मामले में, तीसरा है गोलकनाथ के मामले में, चौथा केशवानंद भारती के मामले में। तो शंकरी प्रसाद के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, वो है केशवानंद भारती के मामले में दिया था। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, केशवानंद भारती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 52, दूसरा अनुच्छेद 108, तीसरा अनुच्छेद 200, चौथा अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 200 में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है सिडनी, दूसरा है कैनबरा, तीसरा है मेलबर्न, चौथा है ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, दूसरा झारखंड में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है उड़ीसा में। तो भिलाई इस्पात जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ में के भिलाई में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलों में कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है स्लेट, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है सेल, चौथा है ग्रेनाइट। तो अवसादी शैल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लेट जो है ये अवसादी शैल है। राइट आंसर ए होगा, स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव रहती है। पहला ऑप्शन है सूर्य की ओर, दूसरा सूर्य से दूर, तीसरा उत्तर पूर्व की ओर, चौथा दक्षिण पूर्व की ओर। तो पुच्छल तारे या उसे क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। आकाश में चमकने वाले वे तारे जिनके पास क्या होती है, पूंछ होती है। इनकी पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, सूर्य से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है समपनति, दूसरा है नति लंब घाटी, तीसरा है हाग बैक, चौथा है ग्राबेन। तो भ्रंश से संबंधित कौन सा है इसमें? भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। तो यह संबंधित किससे है? ग्राबेन से संबंधित है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? पहला ऑप्शन है आटाकामा, दूसरा अरबिया, तीसरा है गोबी, चौथा है कालाहारी। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो गोबी गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है और यह जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम विलयता का अर्थ है क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता का तापक्रम, दूसरा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, तीसरा बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, चौथा बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो तापक्रम विलयता का अर्थ क्या होगा? तो क्या होता है इसका है? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम या तापक्रम विलयता का अर्थ होगा। राइट आंसर बी होगा। ये थे हमारे हिंदी साइंस और जीके जीएस के चक्षु प्रकाशन के मॉडल सेट नंबर 2। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।